चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तेजस्वी जी सुनिए, नीतीश कुमार जी सुनिए, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपकी सरकार दलितों को संरक्षण नहीं दे रही है और दलितों पर उल्टा अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न बढ़ा रही है। और आप कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, दलित होना अपने आप में अब गुनाह हो गया है। जहां भी वोट हो रहा है हम तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना दे। भले ही कोई पार्टी हो उसको दे दे या उसको डरा रहा है कि संविधान खतरे में, ये है वो है, हम तो कहेंगे हमको वर्तमान देखना है कि वर्तमान हमारा आने वाला जनरेशन जो ठीक हो। और ऐसे गोली मारते रहेगा और पुलिस और सरकार चुप रहेगी तो ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? एक एक रग में जानता हूं कि किसमें कितनी जातिवादी मानसिकता है और कौन दलितों को शोषण करता है, अत्याचार करता है। जल्द ही लाखों युवाओं को इकट्ठा करेंगे पटना में, इस सरकार के खिलाफ आवाज बोल, गांव-गांव तक जाएंगे। ऐसा कि नहीं हमको कम मत आकिए, हम 10 साल से लोगों के बीच में हैं और एक ऐसा ज्वालामुखी अभी फटेगा, ये सरकार तहस-नहस हो जाएगी। अंबेडकर छात्रावास महेंद्रू में गोली कांड के बाद अमर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इन्हीं लोग पर गोलियां चली थी और यही लोग पहले केस करने गए थे, पुलिस में कंप्लेन किए थे। जेल से बाहर आ गए अमर आजाद, क्या कहना चाहेंगे? आपकी गिरफ्तारी हुई, आप तो आंदोलन कर रहे थे। देखिए, हम तो दलितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद फर्जी जो एक्ट लगा करके मुझे गिरफ्तार किया गया और महीनों दिनों तक जेल में रखा गया और बहुत सारे षड्यंत्र सरकार ने, पुलिस ने मेरे खिलाफ, दलित छात्रों के खिलाफ, दलित छात्रावास को बदनाम करने के लिए किया। तो हमें ये कहना है कि अब तो डर हम लोग को लगता है, हम डरते नहीं हैं, मगर लगता है बिहार में रहने का कि बिहार में दलित को न्याय मिलना मुश्किल है, ऐसा हमें फील होता है। मैं जेल में भी रहा, 10 सालों से समाज के लिए काम भी कर रहा हूँ, आंदोलन भी कर रहा हूँ, मगर इस तरह का घटना जो अम्बेडकर हॉस्टल में गोली चलाया गया खुलेआम, और उल्टा मैंने एक स्टडी भी किया है जेल में रहने के दौरान कि किस तरह से मेरे पास डेली 10-20 जो शेड्यूल कास्ट के जो रहते थे, चाहे वो दारू वाला में तो सैकड़ों पकड़ाते हैं वहाँ। और मैंने स्टडी किया कि कई ऐसे जो दलित SC ST का केस करते हैं थाने में, उल्टा उन पर काउंटर केस कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि एक भी SC ST एक्ट केस ऐसा नहीं होगा जिस पर उसके खिलाफ SC ST कैंडिडेट पर भी एक FIR होगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि हर एक थाने में पुलिस 5,000 10,000 लेकर के FIR करती है और वो करवाया जाता है इसलिए कि केस अंत में कंप्रोमाइज हो जाए। ये पूरा एक डाटा मेरे पास आने वाला है, इसका पूरे मैंने RTI लगाया है, एक डाटा आ रहा है। मगर इस तरह जो अम्बेडकर हॉस्टल महेंद्रू का कांड, आप ही बताइए, दलित को गोली भी मारा गया। हम लोगों को 2 छात्र पहले जो अस्पताल PMCH में थे उनको गिरफ्तार किया गया, मुझे आंदोलन से गिरफ्तार किया गया। अब बताइए हम लोग किसके पास जाए? सरकार को हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तेजस्वी जी सुनिए, नीतीश कुमार जी सुनिए, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपकी सरकार दलितों को संरक्षण नहीं दे रही है और दलितों पर उल्टा अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न बढ़ा रही है। और आप कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? आप दलितों को दलितों को यही गोली चलवा के मुख्यमंत्री बनिएगा और पुलिस प्रशासन से फर्जी मुकदमा करवा के बनिएगा? आप बताइए कि आखिर अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों को न्याय कौन दिलाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 3 बार पत्र लिख चुकी है, 3 बार रिमाइंडर कर दिया है पटना SSP और DM को कि आप जवाब दीजिए। आप जो आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है और जो मामला है, जो दुकान का या किसी छात्रा के साथ छेड़खानी या कोई बात है तो उसका आप हमको दीजिए। मगर अभी तक एक भी जवाब पटना पुलिस ने, बिहार सरकार ने, SC शेड्यूल कास्ट कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया है। इससे जाहिर होता है कि
सरकार और पुलिस अपना जो चेहरा, बदनाम चेहरा है, उसको छुपाने के लिए और छात्रों पर ही दबिश कर करके, फर्जी मुकदमा कर करके उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। न्याय से कोई मतलब कितना नहीं दिन है। रहे जेल में? हाँ, जेल में कितना दिन कितना हम रहे? लगभग 32 दिन रहे। और जिस तरह संगीन धाराएं मुझ पे लगाया गया, ये बिल्कुल निराधार है। कौन सा लगाया? देखिए, बहुत सारा आप जो नहीं लगाना चाहिए वो भी लगा, 376 भी, 307 पॉक्सो एक्ट बताइए लगा दिया गया है। और इतना ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि देखिए, दलित होना अपने आप में अब गुनाह हो गया है। जब बिहार की राजधानी पटना में घुस करके गोली मार दिया जाता है, झूठा मुकदमा दर्ज कर, तो और सब दलितों और प्रखंड लेवल का जो थाना है वहाँ क्या होता होगा, उसका तो हम लोग के पास सूचना भी नहीं आता। सोशल मीडिया से, आपके चैनल के माध्यम से आ जाता है। मगर हम कहेंगे, अब हम ग्राउंड लेवल पे देखिए काम करते हैं। मैंने जेल में भी देखा कि किस तरह से 7,000 कैदी हैं वहाँ, उसमें से लगभग 4,000 कैदी शराब के हैं और 4,000 में लगभग 3,500 कैदी हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, जो मांझी हैं, चमार है, दुसाध है, ये सब है। वहाँ बंद है और कईयों को सजा हो गया है, जो दोबारा पकड़ा के पीरा सजा हो गया है। कौन पैसा वाला लोग छूट जा रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं? एकदम सर, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। अब क्या, आप जेल भेजिए दिया, पूरा बदनाम कर ही दिया, तो गोली भी देखिएगा किसी दिन हम पर गोली चल जाएगा, इसका जिम्मेवार यही बिहार से। मैंने लिख के दिया कि मेरे जान को खतरा है, मगर ये सरकार नहीं सुन रही है। उसी तरह कहीं पर गोली मार दिया जाएगा। ये सब यही, अब सरकार, इसकी सरकार नहीं सुन रही, नहीं पुलिस। उस समय उपचुनाव था जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी, तब दलितों ने कहा था कि हम गोपालगंज में और मोकामा में राजद को हराएंगे। देखिए, दलितों को तो यहाँ भी फिर कुड़ने में चुनाव, यहाँ वहाँ भी हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जो आप पर गोली चला रही है जो सरकार, जो आपका अधिकार और आपका संरक्षण नहीं दे पा रहा है, आप समझिए कब तक गुलामी मानसिकता में दीजिएगा। आपको पहचानना होगा। तो फिर वहाँ विकल्प कहाँ है? तो विकल्प की हम बात, विकल्प है क्या? इसका मतलब क्या? मैंने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो मैंने दलित का कोई मैंने विकल्प ही नहीं है। दलित मराते रहे, मैंने कोई, हम देखे पार्टी पॉलिटिक्स। सुनिए मेरे, कुड़ने में क्या दलित वोट भी नहीं देंगे? अरे वोट हम तो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा उदाहरण हूँ। और पूरा अंबेडकर छात्रावास से जिस पर शोषण अत्याचार हो रहा है, तो कौन कर रहा है? जैसे तो अंबेडकर छात्रावास आक्रोशित थे, गोपालगंज में इसका देखने को मिला। मिला ही ना। देखिए, मिला, वो असर अलग है। देखिए, विधानसभा का चुनाव असर है, मगर अत्याचार तो बढ़ रहा है ना। एमएलए एमपी सरकार, ये अत्याचार कैसे बढ़ रहा है? इनकी सरकार कहाँ कह रही कि हम सुशासन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, तो कहाँ दलितों का तो घटना रेशियो देख लिया आंकड़ा निकाल के बिहार का। अच्छा, आप छात्र नेता भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि हम A to Z की पार्टी है। हाल फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हुआ, उसमें 5 पैनल जो होता है, सेंट्रल पैनल में एक भी दलित या मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया गया, और पिछले बार भी दलित को टिकट नहीं दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, जो A to Z की पार्टी कहते हैं। देखिए, ये जो तथाकथित पार्टियां हैं जो कहती है A to Z या सामाजिक न्याय की, अगर रिजर्वेशन ना हो विधानसभा लोकसभा में, एक भी दलित वहाँ जाने वाला नहीं है। यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो इस सबको तो बहाना मिल जाता है। देगा कहाँ से? मानसिकता ही नहीं है। मैं जानता हूँ वहाँ के जो पूर्व छात्र नेता है या वर्तमान में है, मैं उसी यूनिवर्सिटी का से सारा पढ़ाई BA MA LLB सब किया हूँ, पटना यूनिवर्सिटी। एक एक रग में जानता हूँ कि किस में कितनी जातिवादी मानसिकता है और कौन दलितों को शोषण करता है, अत्याचार करता है। ये पूरा उदाहरण इस अंबेडकर छात्रावास गोलीकांड प्रकरण से पूरा सरकार का पोल खुल गया है। अब जनता जो है, जहां भी वोट हो रहा है, हम तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना दे। भले ही कोई पार्टी हो उसको दे दे, या उसको डरा रहा कि संविधान खतरे में, ये है वो है। हम तो कहेंगे हमको वर्तमान देखना है कि वर्तमान हमारा आने वाला जनरेशन जो ठीक हो, और ऐसे गोली मारते रहेगा और पुलिस और सरकार चुप रहेगी तो ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? चलिए, तो अमर आज़ाद हैं, इनका कहना है कि किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन जो सरकार है बिहार में, जिन पार्टियों की सरकार, उनको वोट ना दे। तो इससे एक तरफ से आप इशारा कर रहे हैं कि भाजपा को वोट दे दें। अब केकरो दे दे, हमको उससे नहीं मतलब है। जनरल को जिता दो, अति को जिता दो। देखिएगा, ये सब अभी मैं पूरे युवाओं को इकट्ठा करूंगा अभी पटना में, और मैं 1 महीना जो हम पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, और जिस मानसिक
कुंठा से मैं ये हुआ हूँ और किस तरह से मैं यही सोचता था कि न्याय किससे अब मांगे। आयोग के पास गए, डीजीपी को पत्र लिखा, मेल किया, भारत सरकार सबको किया, पर किसी ने न्याय दिलाने का काम नहीं किया। और इस तरह से दलितों पर अत्याचार हम जल्द ही लाखों युवाओं को इकट्ठा करेंगे पटना में, इस सरकार के खिलाफ आवाज बोल गांव-गांव तक जाएंगे। ऐसा कि नहीं हमको कम मत आकिए, हम 10 साल से लोगों के बीच में हैं और एक ऐसा ज्वालामुखी अभी फटेगा, ये सरकार तहस नहस हो जाएगी। चलिए, तो अमर आजाद 32 दिन बेऊर जेल में रहे, उसके बाद बाहर आए हैं। नीतीश और तेजस्वी पर भड़के हुए हैं, कह रहे हैं ये सामाजिक न्याय की सरकार नहीं है, कहने को सामाजिक न्याय की सरकार। बाकी आप क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइब घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।